धनुराशि के दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, दीपावली आपकी अच्छी रही होगी ऐसा मेरा सोचना है, क्योंकि ये जो त्योहार हैं जितने भी हैं अध्यात्म के त्योहार हैं और इस समय आपका जो बृहस्पति है वो अध्यात्म के घर मतलब 8वें घर में विराजमान है। दोस्तों, बृहस्पति देव धैर्य, संतुलन और सौभाग्य के ग्रह माने गए हैं। बृहस्पति देव 18 तारीख को आपकी राशि में धनुराशि का जो बृहस्पति देव हैं वो उच्च राशि कर्क राशि में पधार गए हैं। आपकी राशि के स्वामी है, इसलिए आपको ज्यादा धनुराशि के विषय में लोग बता रहे हैं और आप भी जानना चाहते हैं। अपनी पिछली वीडियो में भी मैंने थोड़ा सा आपको बताया था कि बृहस्पति देव जो कर्क राशि में आए हैं, अपनी उच्च की राशि है, तो ये आपके लिए राहत की खबर ला सकते हैं। दोस्तों, अब आप पर बृहस्पति देव की कृपा की बरसात हो सकती है। कर्क राशि में बृहस्पति देव आपके लिए क्या क्या राहत लाएंगे, ये आपका जानने का विषय है, क्योंकि काफी दिनों से आप इंतजार कर रहे थे 18 अक्टूबर कि कुछ बदलेगा। हाँ, बदलेगा तो सही, पर क्या क्या बदलेगा आगे जाकर आपको राशि में बताएंगे। धनुराशि के जीवन में काफी बदलाव आ सकता है। आपकी दिनचर्या में बदलाव आ सकता है। आप काफी ज्यादा राहत प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा आंकलन लगाया जा सकता है। आज जब आप राशि देख रहे होंगे तो 22 तारीख होगी। कई दोस्तों की शिकायत रहती है कि हमें एक दिन के बाद राशि मिलती है। तो दोस्तों, 21 को हम रात को जब राशि डालेंगे 9 या 10 बजे के बीच में, तो आप रात को देखेंगे तो आपको आज ही मिल जाएगी, नहीं तो कल। और ये राशि आपकी कोई समय या कोई तारीख तय करके नहीं बनाई जाती। ये पूरा आपकी जो राशि का इस समय चल रहा है ग्रहों का समीकरण, उसको देखते हुए हम बनाते हैं। इसलिए पर्टिकुलर किसी डेट के लिए राशि हम नहीं बनाते हैं। हाँ, नीचे लिखना होता है हमें पढ़ना कि कौन से दिन, वो हमारी अपनी नॉलेज के लिए होता है। तो दोस्तों, ये 5 महीने तक यहाँ रहेंगे बृहस्पति देव। जो राशि परिवर्तन हुआ है मिथुन राशि से कर्क राशि में, वैसे तो 12 महीने लगते हैं एक राशि में। तो आप खुद ही समझ आए कि बृहस्पति कितने तेजी से चल रहे हैं, उनकी स्पीड क्या है। बृहस्पति देव का कर्क राशि में गोचर सिर्फ 49 दिन का ही होगा। उसके बाद फिर से बृहस्पति देव वक्रावस्था में वक्री होकर मिथुन राशि में वापसी करेंगे। तो 49 दिन आपको मिलेंगे कर्क राशि में जो अपनी उच्च की राशि में आए हैं। काफी राहत वाले दिन होंगे। 5 दिसंबर को वह अपने नक्षत्र पूर्णवासु में होंगे। 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर तो वह अपने ही नक्षत्र पूर्णवासु में होंगे। दोस्तों, बृहस्पति जीवन है और बृहस्पति जल पर निर्भर करता है। जल है हमारी कर्क राशि, जो जल तत्व है। तो बृहस्पति हमेशा जल तत्व राशियों में अच्छा परिणाम देते हैं। बृहस्पति का कर्क राशि में आना बहुत खतरों को टालेगा, लेकिन थोड़ा सा आप ध्यान दे लेना। मैं आपको डरा नहीं रहा, लेकिन ये 49 दिनों में आप
दोपहर में सोना टाल दे सकते हैं तो टालें, दोपहर को ना सोएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। कोशिश करें दोपहर में ना सोएं तो आपके लिए बहुत बढ़िया रहने वाला। धनु राशि में गुरु का 8वें भाव में गोचर हो रहा है, बृहस्पति देव का 8वें भाव में गोचर हो गया है, क्योंकि इस समय कर्क राशि आपके 8वें घर में है, 7वें में मिथुन थी तो अब अगली राशि में गए तो 8वें गए। ज्योतिषी शास्त्र में 8वें घर का गोचर अच्छा नहीं माना जाता, घबराने की बात नहीं है, ये नहीं माना जाता तो नहीं माना जाता, लेकिन बृहस्पति देव आपको जहां कुछ ना कुछ अच्छा जरूर करके जाएंगे। आप यह समझने की भूल बिल्कुल मत करना कि बहुत सारी उपलब्धियां या बहुत सारा धन हासिल हो जाएगा। बहुत सारी समस्याएं जो हमारे जीवन में काफी पुरानी और पहले से चली आ रही है, वह सारी रात रात खत्म हो जाएंगी, ऐसा भी सोचना हमारी नादानी ही होगी। दोस्तों, 8वां घर हमारे पूर्व जन्मों में किए गए कर्मों का है, सबकॉन्शियस माइंड का है, क्लीनिंग का है। बृहस्पति आपसे बहुत से नेक काम करवाएंगे इन 49 दिनों में, और उसके फल भी आपको जल्दी मिलेंगे। आपके द्वारा की गई तपस्या का अब आप फल पाएंगे। दोस्तों, 8वां घर भय का भी है। आपने बेवजह के भय से अपने को बचाना है और परहेज करना है। इस भय से, किसी बेवजह के भय को आपने अपने नजदीक नहीं आने देना, क्योंकि ये 8वां घर भय का घर भी है। क्योंकि बृहस्पति देव अपनी उच्च की राशि में आ चुके हैं, कर्क राशि में। आपके आध्यात्मिक जीवन के लिए यह 49 दिन बहुत गोल्डन पीरियड है, क्योंकि 8वां घर समाधि का है, तपस्या का है। 8वां घर पूर्व जन्मों में हमारे द्वारा किए गए कर्मों का भी है, जहां से बृहस्पति देव की 7वीं दृष्टि दूसरे भाव में भी जा रही है, जो वाणी का भाव है। इस समय आप कोई भी मंत्र जपेंगे, जब भगवान का नाम लेंगे, तो काफी चीजें आपकी राशि में से परे होंगी, जो आपको पिछले कई सालों से नुकसान दे रही थी, परेशान कर रही थी। अपनी वाणी को मीठा रखना और अपने शब्दों का चयन करके ही बोलना, सोच समझ के बोलना। दोस्तों, हर इंसान आज यही चाह रहा है, धनु राशि का, कि मेरी पिछली परेशानियों का हल मुझे मिल जाए, मैं शांति प्राप्त करूं, सुख प्राप्त करूं। तो आपको इस 49 दिनों में ज्यादा से ज्यादा मंत्र जाप करना चाहिए, साधना करनी चाहिए, ध्यान करना चाहिए, तपस्या करनी चाहिए, पूजा पाठ करना चाहिए। बहुत ही पॉजिटिव परिणाम आपके सामने आएंगे। शनि के चौथे गोचर के कारण जो आपको काफी समय से भय दिखाई हुए था, हमेशा मन में किसी न किसी तरह का भय बना रहता था, चाहे शनि की ढैया का जा, शनि बकरी का जा, और किसी निजी परेशानी के कारण मन आपका भयभीत रहता था। अब राहत मिल सकती है, लेकिन आपको इस पीरियड में ज्यादा से ज्यादा भगवान से जुड़ने की जरूरत है। इस समय आपका भय, आपके पुराने कर्मों, बुरे फल, वो सब खत्म होंगे। दोस्तों, गुरु की 9वीं दृष्टि शनिदेव पर जाएगी, तो आपको शनि की ढैया का भय भी मिटेगा, और साथ ही साथ शनि की ढैया में राहत प्रदान होगी। शनि जहां जो 7वीं दृष्टि से आपके कर्म स्थान को देख रहे हैं, ऐसे में जो शनि की वजह से काम में उथल पुथल थी, उसमें आपको राहत मिल सकती है। क्योंकि यदि बृहस्पति दूसरे भाव को देख रहे हैं, आर्थिक स्थिति भी बेहतर होने के चांस बन रहे हैं। यहीं से बृहस्पति देव की 5वीं दृष्टि आपके 12वें घर में जाएगी, वो भी धर्म का घर है। बृहस्पति खुद 8वें घर में बैठे हुए चौथे भाव और 12वें भाव को देख रहे हैं, दोनों मोक्ष त्रिकोण है। अब 4, 8 और 12 ये तीनों मोक्ष त्रिकोण एक्टिवेट हो गए।
आप खुद ही समझ सकते हैं कि इसमें आपको क्या लाभ मिलने वाला है। अब धनु राशि के दोस्तों करना क्या है, सिर्फ और सिर्फ भगवान की शरण में रहकर आध्यात्मिक होते हुए अपने सारे कर्म करने हैं। अध्यात्म का फायदा तो होगा ही, साथ में संसारिक सुख भी बढ़ सकते हैं, मिल सकते हैं। ज्यादातर तो आध्यात्मिक लाभ मिलेगा, क्योंकि ज्यादा संसारिक इच्छाएं पूरी करने नहीं आए आप, जो आपकी इच्छाओं की भरमार को कम करने आए हैं। संसारिक इच्छा बृहस्पति देव यहां बैठकर आपकी पूरी नहीं करेंगे, हां उसमें इच्छाओं को कम जरूर करेंगे। आपने सुना होगा कि जब प्रहलाद के पिताजी को हिरण्यकश्यप को नरसिंह अवतार में मारा गया तो प्रहलाद से पूछा कि मांगो तुम्हारा क्या चाहिए। प्रहलाद ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए। फिर भगवान ने कहा कि मांगो क्या चाहिए। फिर भी प्रहलाद ने नहीं मांगा, लेकिन बाद में प्रहलाद ने यही मांगा भगवान से कि मेरी आपसे मांगने की इच्छा ही खत्म हो जाए। तो दोस्तों जो फालतू इच्छाएं हमें घेरे हुई थी, परेशान करी हुई थी, वो अब थोड़ी सी शांत रहेंगी। इन दिनों आपको भगवान जो दे रहा है उसे दोनों हाथ से प्रसाद समझकर बटोर लीजिए। आने वाला समय काफी लाभकारी होने वाला है। इन 49 दिनों के बाद आप देखेंगे कि आपकी काफी आलतू फालतू इच्छाओं से आपको मुक्ति प्रदान होगी। बहुत अच्छा गोचर है ये 8वां गोचर, घबराने की जरूरत नहीं। अच्छे निर्णय की शक्ति भी आपको देंगे बृहस्पति। काफी कुछ बदल सकता है जीवन में, लेकिन लड़ना पड़ेगा और जीत भी आपकी होगी, जैता है। हाँ, यदि हथियार ही डाल देंगे तो फिर जीत कैसी, फिर तो हार ही हार है। इसलिए मैं आपको बार बार आपकी राशि में बता रहा हूं, डटे रहो, फिर आपको कोई हरा नहीं सकता। बृहस्पति देव बहुत अच्छा सहयोग बना रहे हैं धनु राशि वालों के लिए। आपके लिए आपकी बुद्धि की शुद्धि का समय है। मंत्र साधना आपको बहुत रास आएगा। गुरु का गोचर राहत दिलाता दिखाई दे रहा है। आपका काम करने का तरीका बदल सकता है, उससे आपको और राहत मिल जाएगी। बृहस्पति के कारण ग्रोथ के ये जो ग्रह है, ग्रोथ तो होगी ही, लेकिन अपने मन की कंफ्यूजन को आप जरूर खत्म करें, तब भी बात बनती है। इस समय दोस्तों आपने अपनी गोपनीयता को बनाए रखना है। तो 8वां घर गुप्त रूप से भी होता है, गोपनीय चीजों के लिए भी होता है। तो एक छोटा सा प्रसंग है, शायद पहले भी आपने सुना होगा, लेकिन फिर मैं सुना देता हूं आपको। इसमें मेरा कुछ नहीं लगता, आप सुनो के आपका भी कुछ नहीं लगना। जो आदमी गोपनीयता किसी को बतानी नहीं चाहिए, अपने राज किसी अपने को भी नहीं बताने चाहिए, क्योंकि आजकल अपने राज, अपने सीक्रेट सबसे साझे कर देते हैं धनु राशि वाले। बहुत भावुक, इमोशनल होते हैं, बेवजह से समझते हैं कि शायद ये मेरा अपना ही है, सबको अपना ही समझ लेते हैं। पर दोस्तों ऐसा नहीं है, जमाना बहुत बदल गया है। अब जमाना सब नकली चीजें खा रहा है, तो सब कुछ रिश्ते रिश्ते सब नकली हैं। इसलिए आपको भी थोड़ा समझना चाहिए, हर किसी के आगे अपने राज नहीं बताने चाहिए। एक जगह एक राजा कभी कभी लोगों के घर जाया करता था देखने के लिए। अब एक आदमी का नंबर आया तो उसको पता चला कि राजा इस दिन मेरे घर आ रहे हैं। तो राजा जब जाता था तो 10-20 मंत्री संतरी साथ जाते थे। बताया भी अब की बार राजा तुम्हारे घर आ रहा है। अब उस गरीब आदमी ने इधर उधर से कर्ज लेकर मकान की सफाई करवाई, रंग रोगन करवा दिया, खाने को अच्छे अच्छे पकवान की राजा आ रहा है, और खाने को समान शाही राजा महाराजे की तरह
खाना बना दिया कि राजा आ रहा है। राजा आया, पूरी खातिर की राजा की। राजा थोड़ा कंजूस था। जाते समय उस व्यक्ति की मुट्ठी में 1 रुपया रख गया। वह व्यक्ति बहुत समझदार था, गरीब तो था लेकिन समझदार था। उसने उस 1 रुपये को मुट्ठी में दबा दिया। सबके बीच में उसने शो नहीं किया। अब वहां जो लोग थे उनको लगा राजा पता नहीं क्या दे दिया, इसने मुट्ठी बंद कर ली, छुपा रहा है हमसे। अब राजा चला गया। अब वह सोच रहा है, बैठा है कि जो कर्ज हुआ है वो कैसे चुकाएगा। राजा के आने के बाद सोचा था कि राजा को दे जाएगा तो जुगाड़ हो जाएगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ, कर्ज हो गया। अब उसने दिमाग लगाया। अगले दिन ही उसने बुनियादी करवा दी कि कल राजा मुझे जो चीज दे गया है मैं उससे नीलाम करना चाहता हूं। अब कोई 10,000 कहे तो कोई 20, तो कोई 30, 50,000 तक बात पहुंच गई। ये बात राजा तक भी पहुंची कि तेरी वो चीज 50,000 में बिक रही है। आपकी चीज जो आप कल देख के आए वो नीलाम हो रही है। कल आप उस गरीब आदमी को जो देकर आए थे वो नीलाम हो रही है। राजा का दिमाग हिल गया कि मैं तो 1 रुपये का सिक्का उसको दे के आया था। राजा समझ गया कि इज्जत बचानी मुश्किल हो जाएगी, लोग क्या कहेंगे। इतने लोग बैठकर खाना खा गए, उस गरीब आदमी से 1 रुपया देके। राजा ने संदेश भिजवाया अपने संतरी के हाथों कि मैं इस चीज को 1 लाख रुपए में खरीद लूंगा। मैं 1 लाख रुपए भिजवा रहा हूं और इस चीज को साथ में एक थैली भिजवा रहा हूं, इस थैली में डाल के इस मेरे संतरी को दे देना। तो दोस्तों तब से ही ये शुरू हो गया बात जो आज तक आती है कि बंद मुट्ठी लाख की, खुल जाए तो खाक की। आप भी कोशिश करें कि अपनी ये जो गोपनीय बातें हैं इनको थोड़ा सा अपने अंदर ही रखा करें तो फायदा होगा। नहीं तो आप तो जानते हैं समय आज कैसा चल रहा है। दोस्तों यदि आप अपने बीते हुए कल के समय के किसी मुद्दे को लेकर काफी चिंतित थे तो वो मुद्दे अब हल हो सकते हैं, क्योंकि जो मुद्दे परेशानी का कारण बने हुए थे अब आपके दृढ़ प्रयास के साथ उन मुद्दे को सॉल्व किया जा सकता है। यह समय ऐसा ही है कि आपके नए नए संपर्क बनेंगे, लेकिन आपने अपने जहन में यह बात बिठा लेनी है कि नए संपर्क के कारण अपने पुराने संपर्क आपके बिगड़ने ना पाए, क्योंकि इन संपर्क से आपको काफी सहयोग प्राप्त हुआ है अतीत में। इस समय आपको उधार के लेन देन से बचना होगा। अधिक लेन देन में धैर्य दिखाने की जरूरत है। बजट के हिसाब से आपको आगे बढ़ना चाहिए। सावधानी से आगे बढ़ने की जरूरत है। प्रयास करें कि लेन देन में स्पष्टता बनी रहे। कारोबार के मामले में किसी निर्णय को लेने से पहले थोड़ा सोच समझकर चलना जरूरी है। गलत निर्णय के कारण नुकसान के चांस बन सकते हैं। बड़ी सोच बनाए रखें, उम्मीद से अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। ये नया महीना ग्रह नक्षत्रों की स्थिति में बदलाव होने के बाद काफी राशि वालों के लिए, धनुराशि वालों के लिए प्रभावशाली रहने वाले हैं। महीने के शुरुआत में, नवंबर के शुरुआत में धन आगमन के चांस बने हैं। आपकी पुरानी की गई मेहनत अब रंग ला सकती है। आपके पुराने कार्य वर्तमान समय में बहुत अधिक लाभकारी रहेंगे, लेकिन आपको इस समय बार बार कहा जा रहा है अपने माता पिता का सम्मान किया करें। आप उनकी उम्र को देखते हुए, परिवार के लिए की गई मेहनत को ध्यान में रखते हुए उन्हें कभी भी अपने मुख से ऐसी बात ना बोला करें जिससे उनके दिल को
ठेस पहुंचे। अपने माता पिता से किसी तरह की भी बहसबाजी ना किया करें, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। दोस्तों, यह समय अपने रिश्ते और खासकर इमोशनल कनेक्शन को मजबूत और गहरा करने का समय है। आपसी समझ के साथ आपके रिश्ते मजबूत हो सकते हैं। अपने कार्य क्षेत्र में साथ काम करने वालों के साथ आप सहयोग करें, यह आपको फायदा देकर जाएगा। ये समय फाइनेंशियल ग्रोथ के मौके दिला सकता है, नेटवर्किंग इनकम के नए रास्ते ला सकता है। सोच समझकर बनाई गई प्लानिंग आपके लिए अच्छे रिजल्ट ला सकती है। धन का प्रबंधन बहुत ही सूझबूझ और होशियारी के साथ आपको करना चाहिए। कोई भी काम आपको प्लानिंग के साथ करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जरूरत पड़ने पर एक्सपर्ट की सलाह लेने में संकोच ना करें। आपकी आर्थिक स्थिति पहले से मजबूत होगी, ये तय है। आपको आगे बढ़ने के लिए अपने प्रयास तेज करने चाहिए, तभी बात बनेगी। पेशेवर तौर पर आप बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, बस आप इसी तरह अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते जाएं। आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होती चली जाएगी। पेशेवर विकास को सुनिश्चित करने के लिए जीवन में आने वाले हर लाभ वाले अवसर उपयोग करते जाएं और आगे बढ़ते हैं। अतीत के कुछ मुद्दे जो काफी उलझ चुके थे, अब समय है उन्हें सुलझाने का। आप ईमानदारी के साथ प्रयास करेंगे तो आपको दोस्तों सफलता जरूर मिलेगी। आप अपने मन को थोड़ा सा समझाएं, उसको लालच दें, अध्यात्म की तरफ लगाएं, तो आपका मन बहुत बड़ा रोल अदा कर सकता है आपके जीवन में इस समय, अगर आप अपने मन को अध्यात्म की तरफ लगा देते हैं। एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं, बच्चे की है। एक माँ अपने बच्चे को लालच देकर पाठ करवाती थी कि पाठ करेगा तो हनुमान जी आएंगे, हनुमान चालीसा का पाठ करेगा तो हनुमान जी खाने को बहुत सा सामान देंगे। अब माँ रोज उससे हनुमान चालीसा का पाठ कराती और सामान रखकर हनुमान जी जाते हैं ये बताकर उसको खिलाती है। बच्चा रोज पाठ करता और माँ उससे नए से नए सामान लाकर देती। एक दिन माँ किसी जगह भागवत में गई तो वहां उसको जल्दी जल्दी में भूल गई सामान रखना। जब वह भागवत स्थान पर पहुंची तो याद आया कि वह सामान रखना तो भूल कर आई है। आज पोल खुल जाएगी, आज बच्चे के सामने सारा राज जाहिर हो जाएगा। कथास्थल दूर था घर से, वह कथा बीच में ही छोड़कर भागती भागती आई और घर आकर क्या देखती है कि बच्चा स्वादिष्ट व्यंजन खा रहा है। मां ने पूछा कि ये सब कहां से आया? तो बच्चा बोला, हनुमान जी आए थे, कह रहे थे कि तेरी मां आज भागवत में जल्दी जल्दी थी, जल्दी में भूल गई, तो उसने मुझे भेजा है कि पाठ खत्म करने के बाद इसे खा लेना। मां की आंखों में आंसू आ गए कि परमात्मा, मैं तो समझती थी कि मैं रोज इसे नई नई चीज आपके नाम से देती थी, पर आज आप खुद ही देने आ गए। इतना प्यार, इतना मान दोस्तों जो परमात्मा ही कर सकता है। ये मां बेटे की कहानी है, लेकिन हमें अपने मन को समझानी है। आपने अपने मन को समझाना कि हे मन, अगर तू चाहता है तेरे को शांति मिले, राहत मिले, तो रिलैक्स रहे, तो तू हमें परमात्मा की तरफ जुड़ने दे। हम परमात्मा की तरफ जुड़ेंगे तो तू भी आनंद लेगा। दोस्तों, परमात्मा के साथ जुड़ने सहज, सुकून,
सुख, सुकून और आनंद प्राप्त होता है। पाठ पूजा करने वाली कोई आत्मा आपको मिले तो समझो आपका सारा दिन सकारात्मक गया, काम आ गया। तो आपको बताया कि 8वां जो घर है वो अध्यात्म का है। तो आपकी जो इस समय है बृहस्पति देव आपकी राशि के स्वामी वो 8वें भाव में आए हैं। इससे आप घबराना नहीं, क्योंकि आपको भी कई कई तरह के लोग पता नहीं क्या क्या डराएंगे। तो आपने डरना और घबराना नहीं है, क्योंकि 8वां घर अध्यात्म का घर होता है। तो उस अध्यात्म के घर में आकर बृहस्पति आपको राहत ही देंगे। दोस्तों, आप अपने इस जीवन के खुद मालिक हो। आप इस अपने जीवन को, खुद के जीवन को अपने ही ढंग से जीना। आप हो। लोगों की बातों की परवाह मत करना कि 4 लोग क्या कहेंगे, क्योंकि लोगों की फिक्र की कि लोग क्या कहेंगे, अगर फिक्र की तो वह पागल बनाकर छोड़ेंगे। जिसने भी लोगों की बातों की परवाह की वह 2 कौड़ी का होकर रह जाता है। आप तो अपने भीतर की मौज मस्ती और आनंद से जीना, जो आपको ठीक लगे वो ही करना, तभी जहां शांति से जी पाओगे और कहीं पहुंच पाओगे। मैं बार बार आपको कहता रहा हूं कि दोस्तों, लोगों की परवाह ना करना। क्यों आप खुद लोगों से आगे ले जाने का प्रयास रात दिन कर रहे हो? अपने आप को, खुद को लोगों से आगे ले जाने का प्रयास रात दिन भाग दौड़ मची हुई है बेवजह से। क्यों है ये सारी भाग दौड़ बेवजह की? अब क्या करोगे? कहां जाओगे? जहां तुम सबसे आगे पहुंच जाओ और वहां तुमसे आगे कोई भी ना हो, ऐसा कई धनुराशि वालों की सोच है। सोचो जरा दोस्तों, किसी के सुंदर शरीर होगा, किसी के पास सुंदर कंठ होगा, किसी के पास सुंदर आंखें होंगी, किसी के पास सुंदर नाक होगी, किसी के पास मतवाली चाल होगी, और कभी ऐसा होगा राह चलता भिखारी भी झेप आ जाएगा। उसकी मस्ती को देखकर आप बेचैन हो जाओगे। आपको उसकी मस्ती बेचैन कर देगी। इस संसार में आप कहीं भी पहुंच जाओ, किसी पद पर पहुंच जाओ, हम सब भी, मैं भी बीच में हूं, भीख मंगे ही रहेंगे। इसलिए दोस्तों, किसी आदमी की तलाश, पद की असली तलाश उस अवस्था की है जिसे आगे पाने को कुछ ना हो जाए और हम निश्चित हो जाए। क्योंकि जब तक कुछ पाने के लिए दौड़ते रहोगे तो चिंता रहेगी, और जब रुकोगे तो चिंता खत्म होगी। अगर दौड़ना ही है तो हमें परमात्मा की ओर अपनी दौड़ को लगाने की जरूरत है। इधर उधर की दौड़ लगाई तो आपको परेशानी तो घेरे रखेगी। दोपहर में सोने के लिए आपको मना किया है। कोशिश करें इन 49 दिनों में हम दोपहर में ना सोएं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ये उपाय ही समझ के आप करना तो आपको फायदा देगा। दोस्तों, हम रोज सोते हैं, रोज प्रक्रिया निभानी पड़ती है। यह घटना रोज ही हमारे जीवन में घटती है। और दोस्तों देखो, जरा सोचो, कितने मजे की बात है कि हम रोज सोते हैं, हजारों बार सोए हैं, लेकिन हमें नींद के बारे में थोड़ा भी ज्ञान नहीं कि नींद क्या है, नींद कब आती है और कैसे आती है, और वो है क्या, कि कुछ भी पता नहीं हमें। इतना पता है हम कब तक जागे थे, रात 11 बजे तक जागे थे या 12 बजे तक जागे थे, फिर नींद कब आ गई, कैसे आप पर छा गई और किस क्षण में आई, कैसे आप उसमें डूब गए, इसे आपको भी पता नहीं हुआ। नींद कब आपको छुआ इसको आपको पता ही नहीं। जिंदगी भर हम
यह सोने की प्रक्रिया रोज ही हमारे साथ घटती है। अगर हम 60 साल जीते हैं तो उसमें से 20 साल हमारे सोने में जाते हैं। 20 साल नींद में गवा बैठते हैं, इतने कीमती साल। इतनी बड़ी घटना है जिसको हमें 20 साल रोज रोज करना पड़ता है, उसका भी हमें परिचय नहीं होता कि हमारे जीवन में सोने का अर्थ क्या है, ये सोना क्या है, ये नींद क्या है ये घटना रोज रोज घटती है हमारे भीतर। लेकिन जो जागने में ही जागा हुआ है, नहीं वह नींद में क्या जागेगा और इसके बारे में क्या समझेगा। इसलिए जागो जागो जागो, जागोगे तभी सवेरा। तो धनु राशि के दोस्तों, आज का राशिफल यहीं तक की, क्योंकि गला साथ नहीं दे रहा। बहुत से भजन कीर्तन हुए हैं इन दिनों, लेकिन मन था आज राशि जरूर, 2 दिन नहीं दे पाया, आज जरूर दूंगा। तो इसलिए इतनी ही लंबी राशि बहुत है। आप कोशिश करें अपने आप को ये 49 दिन अध्यात्म की तरफ लेके जाएं, तो सब आपके बिगड़े काम बनते चले जाएंगे। दोस्तों, आपकी सभी की दीपावली की विशेष अरदास लगाई गई थी। जिन्होंने हमारे व्हाट्सएप पर अपना डिटेल भेज दिया, तो पुराने तो जो चल रहे थे उनकी तो अरदास लगातार चल ही रही है। अगर आप अपने लिए, अपने परिवार की सुख शांति के लिए मंदिर में अरदास लगवाना चाहते हैं, तो अपना नाम, गोत्र, स्थान हमें भेज दीजिए। आपकी अरदास लगाई जाएगी सुबह और शाम। जो कि कुछ नए जुड़ेंगे, रोज रोज राशि में कुछ नए नए चेहरे देखने को मिलते हैं, तो उनके लिए भी अरदास लगा सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9315336907। तो दोस्तों, खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो। कल फिर मिलेंगे आपकी राशि के साथ। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।